उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे और कोर्स कंटेंट को एंजॉय कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं माज़रत के थोड़ा सा लेट हो गया, ज़ाहिर है और भी मसरूफियात हैं मेरी, और लेकिन ज़ाहिर है ये मैं आर्गूमेंट बनता नहीं है। बहरहाल फिर भी ये थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि एक वीक में एक लेक्चर की मेरी कमिटमेंट है, तो अगर कभी ऊपर नीचे हो जाए तो पेशगी माज़रत है, तो आप लोगों मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं टाइम लाइंस को मीट करूं और इसको चलाऊं। ठीक है जी। तो अभी हमारा इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, इसी के अंदर आज हम जो पढ़ेंगे ईबे के अंदर जो डिफरेंट बिजनेस मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, हर बिज़नेस के अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं। लाइक अमेज़ॉन, इधर भी बिज़नेस मॉड्यूल्स हैं, कुछ इससे अमेज़ॉन से मिलते जुलते हैं लेकिन ऑलमोस्ट वही होते हैं तकरीबन, कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं होता। चाहे आप अमेज़ॉन पे काम कर रहे हैं, चाहे आप शॉपिफाई पे काम कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग, चाहे ईबे पे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, चाहे एट्से पे थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। लेकिन ये कि इसमें मोर और लेस ईबे के अंदर जो बिज़नेस मॉड्यूल्स हैं वो तकरीबन अमेज़ॉन से मिलते जुलते ही हैं। सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेसेस विच वी कैन डू ऑन ईबे, सम ऑफ देम आर लिस्टेड बेलो। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो है जो कॉमनली यूज़ होता है वो रिटेल आर्बिट्राज है। दूसरा है ईबे होलसेल, जिसमें एफबीए और अगर फर्दर उसको सेग्रीगेट किया जाए तो उसमें एफबीए और एफबीएम आता है। फिर उसके बाद प्राइवेट लेबल है जिसके अंदर थोड़ी सी हैवी इन्वेस्टमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसमें अली एक्सप्रेस टू ईबे ड्रॉप शिपिंग है। इसको हम वन बाय वन समझते हैं, ये किस तरह ऑपरेट होते हैं और फिर इसके आगे से हम इसको कैसे लेकर चलना है। इसके अंदर प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट सोर्सिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करनी है, सारी चीज़ें जो हैं वो फिर हम आने वाले दिनों के अंदर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम ये समझ लें कि बिज़नेस मॉड्यूल कौन से हैं, फिर हर बंदा अपनी चॉइस के मुताबिक उसको चूज़ कर सकता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं, व्हाट इज़ रिटेल आर्बिट्राज। ठीक है जी। ये क्या है जी, इन दिस बिजनेस मॉड्यूल वी फाइंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम एनी रिटेल मार्केट विद इन द कंट्री, चाहे वो हम यूएसए के अंदर काम कर रहे हैं या यूके के अंदर काम कर रहे हैं, उसी के अंदर जो ई कॉमर्स के डिफरेंट रिटेल स्टोर्स हैं उस पर जाकर हम प्रोडक्ट्स को ढूंढते हैं एंड स्टार्ट सेलिंग दैम बाय क्रिएटिंग लिस्ट ऑन ईबे, और ईबे पर उसकी लिस्टिंग करती हैं और उसको सेल करना शुरू करते हैं। एज सुन एज वी विल गेट ऑर्डर वी गो टू द दैट रिटेल मार्केट। फिर हम जिस डिफरेंट रिटेल मार्केट से वो प्रोडक्ट्स उठाते हैं उसकी लिस्टिंग करते हैं, और फिर जब हमें ऑर्डर मिलता है तो उसी के स्टोर पे जाकर वहाँ से अपना प्रॉफिट मार्जिन बीच में रखते हुए उसको परचेज़ करते हैं और उसको आगे हम ले जाते हैं। ठीक है जी। द आइटम एंड शिप इट डायरेक्टली टू कस्टमर, वहाँ से डायरेक्टली हम कस्टमर को शिप कर देते हैं। इस मॉडल के अंदर नॉर्मली प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है वो 15 से 20% है। अब रिटेल आर्बिट्रेज के अंदर ये यूएस के, जिसके आगे मैंने यूके लिखा हुआ है ना, तो ये यूके के अंदर फेमस रिटेल के स्टोर्स हैं। बाकी आपको यूएस में तकरीबन ये सारे स्टोर्स मिलेंगे जिसमें अमेज़ॉन है, वॉलमार्ट है, कॉस्को है, टारगेट है, होम डिपो है, ज़ोरो है, बीबीएनबी है और एग्रो है। एग्रो और कॉस्को यूके में है, लेकिन हम क्योंकि ज़्यादातर यूएस मार्केट के अंदर हम रिटेल आर्बिट्राज करेंगे तो इसलिए हम उसी की बात करेंगे। ठीक है जी। ये आपका सारा मैंने आपको रिटेल आर्बिट्राज के मुतालिक बता दिया। नेक्स्ट है ईबे होलसेल। अब ईबे होलसेल के अंदर भी जिस तरह अमेज़ॉन के अंदर दो मॉड्यूल्स होते हैं लाइक एफबीए, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन एंड फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, इसमें भी ऐसा ही है। अब इसमें क्या होता है, इन दिस बिजनेस मॉड्यूल वी फाइंड ए गुड सेलिंग प्रोडक्ट एंड गो डायरेक्टली टू द मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर और दैट प्रोडक्ट, हम इसमें से उसके मैन्युफैक्चरर के पास डायरेक्ट चले जाते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर के पास चले जाते हैं, और उनसे अगर डिस्ट्रीब्यूटर है तो उससे ऑथराइजेशन लेटर लेते हैं, और मैन्युफैक्चरर है तो उससे भी हम ऑथराइजेशन लेटर लेके या अपनी मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सूरत में हमने उनकी परमिशन हमें लेनी पड़ती है। एंड गेट ए परमिशन टू रीसेल द आइटम एंड बाय सम इन्वेंट्री इन चीप प्राइसेस एंड देन रीसेल इट ऑन ईबे, और कोशिश करते हैं कि कुछ जो है ना सस्ती उनके साथ डील कर लें अपनी प्रॉफिटेबिलिटी रखते हुए। तो इसके अंदर प्रेफरेबल जो है प्रॉफिट मार्जिन वो 25 to 30% है। अच्छा, अब ईबे का अगर देखा जाए तो ईबे का जो मेन बिजनेस मॉड्यूल है वो एफबीएम है, यानी कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट।
क्योंकि जिस तरह लाइक अमेज़ॉन ईबे के अंदर जिस तरह अमेज़ॉन के तो वर्ल्ड वाइड हर बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के अंदर और डिफरेंट आगे फर्दर उनकी डिफरेंट सिटीज़ के अंदर अपने अपने वेयर हाउसेज हैं जिस जगह पे भी आप उसको स्केल कर रहे हैं मार्केट को। लेकिन ईबे डोंट हैव एनी वेयर हाउस, इनके अपनी कोई वेयर हाउस नहीं है, तो इसलिए ये जो होल सेल होगा हम इसमें नॉर्मली FBM की तरफ ही जाएंगे। ईबे हैव गिविंग शिप, हाँ अब ईबे क्या करता है, और इसमें देखें इसमें बड़ा ज़बरदस्त है। ईबे के अंदर हम उसकी जो जो सर्विसेज यूज़ करेंगे इनकी अपनी इंडिविजुअल सर्विसेज भी होती हैं। ईबे हैव गिविंग शिपिंग सर्विसेज बाय यूजिंग 10, अगर हम वो सर्विसेज यूज़ करते हैं तो इसकी वजह से हमें अकाउंट हमारा मेच्योर होता है। जब हम ईबे की सर्विसेज यूज़ करेंगे तो ईबे हमें अपनी ट्रैकिंग आईडी देता है और उससे कस्टमर विल बी वेरी हैप्पी। अगर हम कस्टमर के साथ वो ट्रैकिंग आईडी शेयर करते हैं और वो ईबे की हो तो उससे उसका कॉन्फिडेंस भी आता है और उसको वो बहुत खुश होता है। शिपिंग इज़ जो ईबे की जो अपनी शिपिंग है वो एज़ कम्पेयर टू फेडेक्स या USP या दूसरे जो भी सोर्सेज आप यूज़ कर रहे हैं इंटरनेशनली, DHL वगैरह, उससे काफ़ी चीप होती है, सस्ती होती है। और ईबे की शिपिंग को यूज़ करने की वजह से आपके अकाउंट सस्पेंशंस के चांसेस भी कम हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू आप अगर उसकी कोई और सर्विसेज किसी थर्ड पार्टी की यूज़ करते हैं। अच्छा, ईबे के अंदर ईबे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या जो ई-कॉमर्स स्टोर्स हैं, इनके जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके अंदर जितनी भी हमारी स्पेंडिंग ज़्यादा होगी, स्पेंड ऑन ईबे बाय यूजिंग इट्स सर्विसेज गिव यू प्रायोरिटी। हम और फिर ये होता है जब स्टोर देखता है कि यार ये बंदा मेरे प्लेटफॉर्म पे आके ख़र्चा कर रहा है और मेरे स्टोर के ऊपर पैसा लगा रहा है, मुझसे सर्विसेज ख़रीद रहा है, मुझे पैसे दे रहा है, तो वो जो होता है ना सेलर, वो उनकी प्रायोरिटी में आ जाता है और उसको कुछ प्रिविलेजेस भी मिल जाते हैं और उसकी वजह से उनका अकाउंट जल्द मैच्योर हो जाता है और उनके सस्पेंशंस के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ठीक है जी, तो दिस इज़ ऑल अबाउट ईबे होलसेल FBM, ये मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट जो है वो ईबे प्राइवेट लेबलिंग है, जिसको PLB कहते हैं नॉर्मली एब्रीवेशन में। In this business module we create a brand on eBay and start selling our brand products, and no one can sell your trademark items. If anyone do, we can complain that seller and restrict that seller through eBay Vero program. अगर हमारे किसी भी ब्रांड को कोई और बंदा कॉपी करता है, उसके ट्रेडमार्क को, लोगो को, उसकी किसी भी चीज़ को, तो वो हम उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। इसमें eBay का वीरो प्रोग्राम है, उसके ऊपर जाकर हम कर सकते हैं। अच्छा जी, प्राइवेट लेबल के अंदर जो है ना प्रॉफिटेबिलिटी वो नॉर्मली 80 to 90% होती है, क्योंकि इसमें हाई इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होती है। तो डेफिनेटली हमें कोशिश करनी चाहिए कि 80 to 90% इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी हो, लेकिन अगर 50-60% भी हो जाते दैट कुड बी ऑल्सो एनफ। ठीक है, अब इसमें भी सेम लाइक अमेज़ॉन, सॉरी मैं पीछे आगे स्किप होगी, इसमें भी लाइक अमेज़ॉन, नोबडी कैन कॉपी योर टाइटल, योर इमेजेस एंड योर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। कोई बंदा आपका ये टाइटल क्योंकि प्राइवेट लेबल का प्रोडक्ट या ब्रांड को कॉपी नहीं कर सकता। लेकिन इसमें भी अमेज़ॉन की तरह आपको रिव्यूज़ भी मिलेंगे, फीडबैक्स भी मिलेंगे और इस तरह आपका जो है लिस्टिंग वक्त के साथ साथ मैच्योर होती जाएगी। अब इसमें आपका मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर भी मिलता है, MPN जिसको बोलते हैं, वो कोई कॉपी नहीं कर सकता। वो कोई कॉपी करेगा तो आप उसको वीरो प्रोग्राम पे जाकर उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। जो प्राइवेट लेबल है इसमें FBA इसमें नहीं होता, इसमें FBM होता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन नहीं होती, बल्कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, यानी कि हम खुद से इसकी सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं। इसकी स्टोर हैंडलिंग, इसकी स्टोर मैनेजमेंट, इसकी लेबलिंग, इसकी पैकिंग, इसकी शिपिंग, ये सब A to Z हमने खुद से देखनी है, ऑर्डर प्लेसमेंट तक। ठीक है, और अच्छा eBay में और अमेज़ॉन में ये फ़र्क है कि अमेज़ॉन के अंदर जो इसकी लिस्टिंग है उसकी लिस्टिंग को हम फ्लिप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन eBay में हम डोंट फ्लिप eBay लिस्टिंग लाइक अमेज़ॉन। हम eBay में लिस्टिंग को फ्लिप नहीं कर सकते लाइक अमेज़ॉन, बल्कि होल अकाउंट को हम फ्लिप कर सकते हैं। फ्लिप का मतलब होता है उसको बेच सकते हैं, आपका एसेट बन जाता है, आपकी गुडविल बन जाती है। तो अगर आपका अकाउंट या बिज़नेस स्केल कर जाता है तो आप उसको फ्यूचर में भी उसको हम बेच सकते हैं। ठीक है जी, तो ये था eBay प्राइवेट लेबलिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, AliExpress to eBay ड्रॉप शिपिंग। इन दिस बिजनेस मॉड्यूल वी फाइंड बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम AliExpress and list them on eBay.
हम अली एक्सप्रेस पे जाते हैं और उसको हम उसमें बेस्ट जो सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं वो हम उसको कैसे निकालते हैं ये हम आगे सीखेंगे और हम उसको लिस्ट कर देते हैं ईबे के अंदर। दिस बिजनेस मॉड्यूल वी हैव ए गुड प्रॉफिट मार्जिन एज वेल। जिस तरह प्राइवेट लेवल में आपकी प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होते हैं, तो इसमें भी आपके प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो 70-80%, 60% डिपेंडिंग अपॉन योर नेगोशिएशन, कि आप सप्लायर से कितना अच्छा नेगोशिएट करते हैं, तो उसकी वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। यू कैन सेल फ्रॉम एनी पार्ट, इसमें यू कैन सेल फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इफ़ यू हैव ईबे अकाउंट। ये बड़ी खूबसूरती है ईबे की कि अमेज़ॉन में तो आप होता है ना एक स्पेसिफिक मार्केट के अंदर आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के अंदर बेच रहे हैं, या यूरोप में बेच रहे हैं, या मैक्सिको में बेच रहे हैं, या यूएस में बेच रहे हैं, या यूके में बेच रहे हैं, तो आपने उसी स्पेसिफिक मार्केट में रहते हुए, उसी प्लेटफॉर्म से रहते हुए आपने बेचना पड़ता है। लेकिन ईबे का जो ग्लोबल सेलिंग प्रोग्राम है उसके अंदर रहते हुए हम दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर हमारा अकाउंट है, चाहे पाकिस्तान में है, चाहे यूएस में है, चाहे यूके में है, उन अकाउंट से रहते हुए हम ऑल ओवर दी वर्ल्ड हम उसको बेच सकते हैं। ठीक है जी। और इसकी इंटरनेशनल शिपिंग हम दुनिया में रहते हुए कहीं पे भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसमें जिस तरह मैंने ऑलरेडी बताया था कि अली एक्सप्रेस टू ईबे ड्रॉप शिपिंग, इसके अंदर हाई प्रॉफिट्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक जो कबाहत है कि अगर हम यूएस या यूके में कस्टमर्स दे आर ऑलवेज इन ए हरी, वो कहते हैं यार हमें 2 से 3 दिन में सर्विसेज चाहिए, आप मुझे प्रोडक्ट डिलीवर करें। तो चाइना के अंदर आप कुछ ऐसे सप्लायर ढूंढें जो तो वो चाइना में रहते हुए इतनी अर्जेंट सर्विस बाय एयर भिजवा सकते हैं, या फिर कुछ चाइना के अंदर ऐसे सप्लायर्स होते हैं जिनके यूएस एंड यूके के अंदर भी अपने वेयर हाउसेज होते हैं जिधर से वो आपको डिलीवरी करवा सकते हैं। अगर आपका ऐसा अरेंजमेंट उनके साथ सेटलमेंट हो जाती है तो आप इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, योर डील विद गुड सप्लायर फॉर टाइमली डिलीवरी। तो ये सबसे बड़ा आपने इस जो चैलेंज है अली एक्सप्रेस टू ईबे ड्रॉप शिपिंग, वो शिपिंग टाइम है दैट मस्ट बी लेस दैन 3 डेज़ या 4 डेज़, उससे कम होना चाहिए, तो आप इसको सक्सेसफुली चला सकते हैं। और दूसरा एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि क्वालिटी इश्यूज़ टू कंट्रोल द रिटर्न्स। आपकी जो रिटर्न्स आती हैं, अगर आपकी क्वालिटी इश्यूज़ आ रहे हैं, अगर आपने सप्लायर की क्वालिटी इंस्पेक्शन नहीं करवाई, या इसको अच्छी तरह नहीं खंगाला, या इसको अच्छी तरह से एवेलुएट नहीं किया, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ आ सकती है। तो हमने इन 2 पॉइंट्स को, शिपिंग टाइम को और क्वालिटी एश्योरेंस को भी हमने अच्छी तरीके से समझना। ठीक है जी। तो ये सारे मॉड्यूल्स जो थे मैंने जो अवेलेबल थे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। आने वाली दिनों की जो वीडियोस हैं उसके अंदर हम इंशाल्लाह जिस तरह अमेज़ॉन फ्रॉम ए टू जी सारे जो स्टेप्स हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, लेबलिंग कैसे करनी है, सारे जिस तरह ए टू जी उसके अंदर डिफरेंट इसके अंदर अपने टूल्स होंगे, वो सारा मैं आपको सिखाऊंगा और इंशाल्लाह आप इससे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।